प्रेज द लॉर्ड सभी दोस्तों को। आज हम आए अपने टेस्टिमनी प्रोग्राम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्टिमनी लेके। आप बोलेंगे गवाही देना क्यों जरूरी है? तो ऐसा प्रभु का वचन कहता है। रेवल्यूशन 12:11 में लिखा है, दे ओवरकेम हिम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड बाय द वर्ड ऑफ द टेस्टिमनी। तो इसलिए दोस्तों गवाही देना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने स्टूडियो में आज लेकर आए हैं मिसेस शालिनी छाबड़ा जी को। आइए फिर सुनते हैं उनकी गवाही उन्हीं की ज़बानी। शालिनी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्रेज द लॉर्ड। तो शालिनी जी, आप बताइए हमारे सारे दोस्तों को, आप अपनी गवाही शेयर कीजिए। गवाही शुरू करने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना कर रही हूँ। हाँ जी। परम पिता परमेश्वर, मैं प्रीति आपके चरणों में आते हैं, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु कृष्ण के सुंदर और पवित्र नाम। प्रभु जी, जो भी मैं कुछ बोलूँ, मैं पवित्र आत्मा का आगमन मांगती हूँ। परमेश्वर अब्बा फादर, अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, कि जो मैं बोलूँ परमेश्वर आपकी महिमा और आदर सम्मान उसमें बढ़े। परमेश्वर आप बढ़े और मैं घटूं। इस गवाही के द्वारा सुनने वालों को परमेश्वर आप उनका दिल को छुएं और उनका मन बदलें और वो जान सकें कि सच्चे और जीवित परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर सम्मान देते हुए प्रभु जी, मैं आपके चरणों में इस सभा को सभी को समर्पित करती हूँ और आप इस पर आशीष और अनुग्रह केवल आपका प्रभु यीशु मसीह के सुंदर पवित्र नाम से मांगते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। मेरा नाम शालिनी है, शालिनी छाबड़ा, और मैं एक सिख परिवार से हूँ। मेरे दादाजी तो हिंदू थे पहले, लेकिन उन्होंने सिख धर्म को अपनाया और अपना सब लैंड वगैरह सब गुरुद्वारे को दान कर दी, जितनी भी संपत्ति थी उनकी, और सिख बन गए। मेरे फादर जो थे वो सिख की पगड़ी वगैरह तो नहीं पहनते थे नॉर्मली, लेकिन वो सिख धर्म को ही मानते थे। हमने अपने घर में ग्रंथ साहब रखा हुआ था। मेरे मदर हिंदू परिवार की थी और वो भी ग्रंथ साहब ही पढ़ती थी। वैसे वो मंदिर और गुरुद्वारा दोनों ही जाती थी। तो इस तरह मैं अपने मिक्स परिवार में पली बड़ी, लेकिन मतलब ग्रंथ साहब हमारे घर में ज़्यादा पढ़े जाते थे। मैं भी सुखमनी साहब वगैरह पढ़ती थी और गुरुद्वारा भी जाती थी और मंदिर भी जाती थी। और जैसे कि हर परिवार में होता है तो हम सब पूजा पाठ करते थे। इस तरह मैं बड़ी हुई और मैंने अभी BA पॉलिटिकल ऑनर्स में करा और फिर मैंने MA करा। और जब मैं MPhil कर रही थी तो आपकी पढ़ाई जो है वो LSR कॉलेज में? हाँ, मैंने LSR से अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली में करी। और फिर मैं लेक्चरर थी। लेक्चरर की जॉब मुझे मिली थी, जिसमें अभी साल नहीं हुआ था। तो मेरी शादी जगमोहन छाबड़ा जी से हो गई, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। और शादी के बाद उनको जॉब मिल गई सऊदी अरेबिया। तो फिर हम लोग सऊदी अरेबिया रियाद चले गए, जहाँ हमने ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हमने वहाँ पर स्पेंड किया। तो वहाँ पे मतलब सब कुछ था हमारे पास, ऐसा नहीं था कि किसी चीज़ की कमी थी। लेकिन वहाँ हमारे मन में शांति नहीं थी। ये सारी मटेरियल चीज़ें सब थी हमारे पास, पैसा था, बाकी सब चीज़ें थी, मेरे बच्चे भी हो गए, सब हुआ। मेरी मदर इन लॉ भी हमारे साथ रहती थी। और मेरे हस्बैंड जो थे वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे जी, कि एक औरत जितना पूजा पाठ नहीं कर सकती थी, वैसे वो बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। मूर्तियों की पूजा करना, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना, और बहुत सारी वो अंगूठियाँ, रुद्राक्ष वगैरह भी पहना करते थे अपनी तमाम सारे रिचुअल्स। हाँ, तमाम सारे रिचुअल्स वो बहुत ज़्यादा उसमें विश्वास करते थे। तो मतलब बहुत सी अंधविश्वास उनमें था, लेकिन जो
मुझ में इतना नहीं था, कुछ बातें मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी कि हम लोग इतना पंडित वगैरह को नहीं मानते थे, लेकिन वो उनके मदर वगैरह बिना पंडित से पूछे कुछ काम नहीं करते थे और बहुत ज़्यादा वो पत्रियों को भी मतलब उनको तो शौक था उसका पास्ट्री और एस्ट्रोलॉजी का। तो इस तरह, लेकिन मैं कुछ कहती नहीं थी कि वो बहुत बड़े गुस्से वाले थे, तो मैं शुरू से इतना गुस्सा नहीं करती थी, तो शांत स्वभाव की थी, तो मैं चुप रहती थी कि जैसे वो करते हैं ठीक है। वहाँ काम का बहुत प्रेशर होता है, इंसान की लाइफ में बहुत सी स्ट्रगल होता है, तो घर में बहुत ज़्यादा अशांति करने से अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे घर में अशांति तो थोड़ी बहुत हो जाती थी जी। तो मैं तो प्रभु में बाद में आई, मेरे हस्बैंड पहले प्रभु में आए, क्योंकि बहुत सी उनकी दिक्कतें थी, हेल्थ की भी और दूसरी भी बहुत सारी, और मतलब बहुत से अंधकार की शक्ति उन्होंने जकड़ा हुआ था। तो इतना पूजा पाठ करने पर भी मतलब उन्हें वो किसी धार्मिक गुरु को मानते थे, पूजा पाठ के अलावा किसी धार्मिक गुरु को भी मानने लग गए थे। हाँ जी। जो उन्हें लगते थे कि वो परमेश्वर हैं, लेकिन सच में वो परमेश्वर नहीं थे। हाँ, जो कि अब हमें पता लगा, उस समय हमें नहीं पता था। तो 1994 में मेरे हस्बैंड को प्रभु ने चुना। हाँ, क्योंकि पहले मेरी भाभी आई थी कि उनको प्रभु यीशु ने पहले चुना हमारे से, जो मेरी जेठानी थी, आपकी सिस्टर इन लॉ। हाँ, तो वो हमारे घर आई थी एक दिन अचानक और कहने लगी कि तेरे ऊपर बहुत ज्यादा विचक्रांत, प्रभु ने मुझे कहा है कि तेरे घर में जाके प्रार्थना करनी। तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उनको वो पहले तो जाने के लिए कहने लगे थे, पर मेरी मदर इन लॉ ने कहा नहीं कि उनको बुला ले और प्रार्थना करवा ले। तो फिर इन्होंने अनमने मन से उनको अंदर बुलाया, थोड़े से और भी लोग थे जिसमें एक सिख ब्रदर भी थे, तो सबने मिलके हम जहाँ रहते थे करोल बाग में, वहाँ उन्होंने प्रार्थना करी जी। पर मेरे हस्बैंड तो कट्टर हिंदू थे जी, तो उन्हें प्रभु यीशु का नाम तो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। तो मैं तो वैसे भी इतना पसंद नहीं करती थी, तो उन्होंने, मेरी भाभी प्रार्थना करके चली गई, लेकिन हमारे अंदर कोई विश्वास नहीं था। तो 6 महीने ऐसे निकल गए, लेकिन उनकी परेशानियां इतनी थी कि उन्होंने ऐसा कोई जगह नहीं, जब इंसान परेशान होता है तो हर दरवाजा खटखटाता है, तो गुरुद्वारे, मस्जिद, भूत निकालने वाला, मतलब सब जगह मेरे परमेश्वर ने ट्राई किया कि कहीं से उन्हें कोई सोल्यूशन मिल जाए, सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन सब दरवाजे जब खटखटा लिए तो कहीं कुछ नहीं मिला। तो उनकी हालत वैसी ही थी। तो एक दिन कहीं क्रूसेड हो रहा था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जहाँ अखबार में आया था, ऐड आया था, तो उन्होंने कहा कि उनको ध्यान आया कि सिस्टर इन लॉ भी कह गई थी प्रभु यीशु के बारे में, यहाँ तो ओपन में है, तो क्यों नहीं ट्राई करते। तो हम उस क्रूसेड में गए, वहाँ मेरे हस्बैंड ने देखा कि कोई माइक पे प्रार्थना कर रहे थे, और बहुत सी शुरू में तो उन्होंने सारा बाइबल के बारे में बताया, सब बातें बताई, और एंड में जाके उन्होंने प्रार्थना करी, और प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोगों को चंगाई मिली। हाँ जी। तो पहले तो मेरे हस्बैंड ने विश्वास नहीं किया, लेकिन वो 3 दिन की थी, तीनों दिन वहां गए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि कोई ये सामर्थ है कि जो केवल एक आदमी प्रार्थना कर रहा है और कितने लोग चंगा हो रहे हैं, तो इस नाम में कोई सामर्थ है जी। तो उनका सबकॉन्शियस माइंड में ये रहा कि मैं क्या करूं, मैं तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता हूँ, माता रानी को मानता हूँ, हाँ शिव जी को मानता हूँ, हनुमान को मानता हूँ, दुर्गा शब्द पढ़ता हूँ, तो इसमें मैं प्रभु यीशु को मतलब अपनाऊंगा तो ये मेरे नाराज हो जाएंगे, ये डर था उनके अंदर। लेकिन उन्होंने कहा चलो मैं ओम नमो जीसस बोल के शुरू करता हूँ। Whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved। उस समय हमें नहीं पता था कि हम बाइबल को नहीं जानते थे, मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्होंने सच्चे मन से ओम नमो जीसस करना शुरू करा, और प्रभु ने उन्हें चुन लिया, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई परमेश्वर का नाम पुकारेगा वो बचाया जाएगा। तो जैसे जैसे उन्होंने प्रभु का नाम पुकारा, वो
उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अपने ऊपर देखा कि बहुत सी चीजें उनकी हेल्थ वाइज और दूसरी बेटर हो गई, घर में शांति थोड़ी सी आने लग गई। लेकिन उस समय भी मैं प्रभु को मतलब मुझे क्रिश्चियन शब्द से ही नफरत थी और मैं सोचती थी कि प्रभु यीशु मसीह तो क्रिश्चियंस के परमेश्वर है, हम तो हिंदू हैं, हमारे तो त्योहार ज्यादा अच्छे हैं उनसे और हम क्रिश्चियनों से ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जिस एरिया में रहते हैं कई लोग शराब पीते थे और वो पीते थे। वो चीजें देख के, क्योंकि मैं उस समय लोगों को देख रही थी और ये सोच रही थी कि लोग क्या कहेंगे, वो डर मेरे में था कि अगर मैं प्रभु यीशु को अपनाऊंगी और क्रिश्चियन बन जाऊंगी, मसीह बन जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। तो वो डर मेरे अंदर था और मैं कह रही थी कि नहीं, मुझे नहीं मानना, आप मान रहे हो तो कितना टाइम लगा आपको मिस्टर छाबड़ा के बाद आने में? मुझे 4 साल लगे। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं उसके बीच में बताती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड चर्च जाने लगे लेकिन वो त्योहार उन्होंने मनाना बंद कर दिया। तो पहली बारी मैंने अलग दिवाली त्योहार मनाया जो मुझे बहुत अच्छा अजीब सा लगा, बुरा लगा। इतने सालों से साथ में मना रहे थे तो एकदम मेरे हस्बैंड ने सब कुछ बंद कर दिया और केवल मैंने ही दिवाली, मुझे अच्छा लगता था त्योहार मनाना, दिवाली बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने वो त्योहार अकेले बच्चों के साथ मनाया, अपनी मदर इन लॉ के साथ मनाया, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं आए, वो अंदर बैठे रहे। फिर उन्होंने चर्च जाना शुरू कर दिया। अब वो एज ए ओबीडियंट वाइफ मुझे कहने लगे चर्च चलोगी, तो मैं एज ए ओबीडियंट वाइफ उनके साथ चली गई, क्योंकि मैं प्रभु के लिए नहीं गई उस चर्च में। मैं खाली इसलिए गई क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे से नाराज नहीं हो या गुस्सा ना करे। तो चर्च में जाते थे, पास्टर वहाँ होते थे जो वचन के बारे में बताते थे, तो मुझे तो कोई ज्ञान नहीं था, ना मुझे पता था कुछ, लेकिन वो 2-3 घंटे की जो सर्विस होती थी हम वहाँ बैठते थे। पर एक ही बात मुझे वहाँ अच्छी लगती थी कि वहाँ पे लोग सारे मिलके मतलब सारी सरमन के बाद ये ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, बीमारों के लिए जिनको वो जानते भी नहीं थे, और वो बड़ी शिद्दत से और कई बार रो रो के वहाँ प्रार्थना कर रहे थे। तो वो चीज मुझे मतलब जैसे दिल को छू गई कि ये बहुत अच्छी बात है कि देखो हम तो एज ए हिंदू जब हम गुरुद्वारे या मंदिर जाते हैं तो पर हम अपने लिए मांगते हैं कि हमें ये दे दो या हमारी मम्मी पापा को ऐसे दे दो या मुझे पढ़ाई में अच्छा ब्रदर सिस्टर के लिए, शादी में अच्छा वर दे दो, लेकिन हमने कभी किसी के लिए प्रार्थना नहीं करी या किसी बीमार के लिए हमने कोई चंगाई नहीं मांगी, बिकॉज शायद हम बहुत सेल्फिश थे, हम खुद अपने लिए ही सब चीजें करते थे। तो वहां मुझे एक यही डिफरेंस आया कि वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो फिर चर्च तो मैं चली जाती थी, फिर भी मेरा मन प्रभु ने नहीं बदला था, मुझे इतना नहीं छुआ था, पर कुछ बातें जो अच्छी लगती थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम बाइबल पढ़ना शुरू करो। तो मैंने खाली अनमने मन से बाइबल उठा ली, मुझे प्रभु बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता था। तो बाइबल जब मैं उठाई तो वचन पढ़ते पढ़ते प्रभु ने मेरे दिल को बहुत छुआ, क्योंकि उसमें बहुत सी अच्छी बातें थी। उसमें एक जगह मैंने पढ़ा है, बोझ से थके हुए लोगों में आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो वो मुझे मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा था। वो बहुत सुकून देता है, क्योंकि वचन में अब मुझे मालूम है कि बहुत सामर्थ है। वो बहुत जल्दी से जब आप पढ़ते हो तो आपके हृदय को वो छू लेता है। बिल्कुल। तो उस समय जब मैंने कहा कि अरे हमारे तो बहुत से बोझ हैं और एक ऐसे परमेश्वर हैं जो अपने वचन में कह रहे हैं मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज मैं सभी को कहती हूँ कि आज संसार में सभी के पास कोई ना कोई बोझ है और अगर वो प्रभु यीशु को जानेंगे और उनके ऊपर विश्वास करेंगे तो बहुत सा बोझ उनका प्रभु यीशु ले लेंगे और उनको शांति से भर देंगे। तो धीरे धीरे वचन में और भी प्रभु के जीवन को देखने लग गई। प्रभु यीशु का जीवन एकदम शुद्ध और पाक था, पवित्र था। तो वो मैंने पढ़ा वचन में कि वो पापियों के लिए आए थे और पापियों को बचाने के लिए उन्होंने अपना लहू बहाया और उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी। और वहाँ जॉन 3:16 में लिखा है कि पिता परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया
कि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। Amen. तो यहाँ पे एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने ये नहीं कहा क्रिश्चियंस को नहीं जी, खाली जी। कहा, उन्होंने पूरे कहा संसार। जो कोई मुझ जी। पर विश्वास करे, जिसमें पूरी सृष्टि सृष्टि आती आती है, है। क्योंकि सृष्टि के रचनाकार प्रभु हैं और सारे उनके बच्चे हैं। जी जो विश्वास उन पे करेगा और अपने गुनाहों से रिपेंट करेगा, माफी मांगेगा, क्षमा मांगेगा प्रभु यीशु मसीह से, तो अनंत उसके काल गुनाह का जीवन गुनाह पाएगा। प्रभु माफ कर देंगे Amen. और अनंत काल का जीवन पाएगा। जी क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में अब वचन उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन अब तो मुझे बहुत काफी जी। ज्ञान आ गया है। अब आपको कितने साल हो गए हैं? मैं 1999 में मैंने जनवरी में बैप्टिज्म लिया था। ओके। तो अभी तो कितने साल हो गए, बहुत साल। लेकिन अब परमेश्वर का अनुग्रह प्रेजेंस जिंदगी में आप रोज देखते हो कि सच में वो जीवित परमेश्वर है। 20 years। 20 years। जी तो जब तो ऐसा कुछ वाकया हुआ, कोई ऐसी घटना हुई जिससे आप को लगा कि नहीं, आपको प्रभु ही चाहिए, यही वो असली गॉड है जिनको आप इतने टाइम से ढूंढ रहे हो? मैं ढूंढ रही थी, तो वो सब बाइबल वचन बाइबल वचन में है। मेरे को प्रभु ने वैसे दर्शन नहीं किए कि वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे जो बाइबल में इतनी अच्छी बातें लिखी गई हैं और प्रभु में जो इतनी अच्छाइयां हैं जो मुझ में नहीं थी एज ए हिंदू, वो मुझे नजर आने लगी। क्योंकि जब प्रभु ने क्रूज पर जान दी, जब वो चल रहे थे तो कितना लोगों ने उन पर थूका, जी उनके ऊपर पत्थर मारे, उनको कांटों का ताज पहनाया जी और बहुत बुरा व्यवहार उनसे जी। किया, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से उफ एक नहीं शब्द किया। नहीं कहा जी। और उन्होंने सब कुछ सह लिया। और फिर भी उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि पिता परमेश्वर इन्हें माफ कर दो कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो दूसरी चीज जो मेरे दिल को सच में छुई वो थी फॉरगिवनेस, माफी की आत्मा, जो कि प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं जी कि अगर तू दूसरों को माफ करेगा तो मैं तेरे गुनाह उसी अनुपात में तेरे गुनाह माफ करूंगा। और प्रभु तो कहते हैं अपने दुश्मनों को भी माफ हाँ, और कर दो। प्रभु तो कहते हैं कि दुश्मनों को भी माफ करो, जो तुम्हारे सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो और सब भलाई के काम करो। जी तो प्रभु यीशु मसीह भी जब धरती पे आए थे, वो उनके ऊपर सारी पवित्र आत्मा थी जी और वो केवल भलाई का काम कर रहे थे, क्योंकि उनमें इतनी दया थी कि जो भी बीमार होते थे, जिन्हें चंगाई की जरूरत होती थी, वो चलते चलते उन सब के ऊपर हाथ रखते थे और बीमारों को चंगा कर देते थे। मतलब लंगड़े खड़े हो जाते थे, अंधों की आंखें आ जाती थी, लेप्रेसी ठीक हो, मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में मनुष्य के रूप में जब वो धरती पे रहे 70% टाइम उन्होंने बीमारियों को चंगा किया। तो वो सब गुण जो प्रभु में थे कि उनके अंदर दया थी, उनके अंदर फॉरगिवनेस थी, कंपैशनेट गॉड थे, जो मुझे कहीं और नजर नहीं आया, ना मुझ में था जब मैं हिंदू धर्म में मंदिरों में या गुरुद्वारे में जाती थी। क्योंकि हम खाली अपने लिए करते थे, हम किसी को माफ नहीं करते थे। हाँ जी। क्योंकि हमें ऐसा सिखाया ही नहीं, हमें पता ही नहीं थी, पता ही नहीं था ये सब बातें जो बाइबल में लिखी है। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वचन ही परमेश्वर है। आमेन। ये क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कौन है? ये वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु मेरे हस्बैंड ने जब मुझे कहा वचन पढ़ो, तो मैं क्या पढ़ रही थी? परमेश्वर को जान रही थी, उस तरीके से ग्रहण कर रही थी, उनकी आज्ञाओं को पढ़ रही थी, उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको समझ रही थी। मेरे में तो कोई बुद्धि नहीं थी। तो केवल जब प्रभु आपकी बुद्धि खोलते हैं, आपके दिल को स्पिरिचुअल आईज खोलते हैं, आप दिल को धीरे धीरे तब्दील करते हैं। क्योंकि मेरा दिल तो ऐसा था कि मैं नफरत करती थी क्रिश्चियन से और यीशु मसीह से। उस दिल को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बदल दिया। कैसे धीरे धीरे वो बदलते चले गए कि मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मैं किस तरह प्रभु को सबसे पहले इतना ज्यादा
प्यार करने लगे। तो प्रभु क्योंकि में- प्रभु कहते हैं कि गॉड इज लव, परमेश्वर Amen. प्यार है, Amen. और जो प्यार मेरे पास है वो तुम्हारे पास हो। जी। और वो प्रिंस ऑफ पीस है, जो शांति मेरी जिंदगी में पहले नहीं थी, हाँ वो जी। परमेश्वर के वचन में लिखी हुई थी, John जॉन 14:27 14:27 में, जी। कि पीस आई लीव विद यू, माय पीस आई गिव ऑन टू यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिवeth गिव आई ऑन टू यू, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, नीदर लेट इट बी अफ्रेड। Amen. तो हम वही शांति तो संसार में ढूंढते हैं, जी। क्योंकि सारा संसार तो परेशानियों से भरा हुआ है। और हमें पता नहीं था कि ये पीस जो प्रभु कह रहे हैं वो उनके पास है, जो वो अपनी पीस हमें अपनी देंगे। पीस हमें देंगे, वो पीस और वो बाकी स्वर्गीय सारी पीस चीजों से से अलग है और Materialistic, बहुमूल्य है। बहुत बहुमूल्य है। और वो स्वर्गीय शांति है, हाँ क्योंकि जी। प्रभु यीशु मसीह एक ओबीडिएंट बेटे भी थे। हाँ जी। उन्होंने जो कुछ भी किया अपने पिता की आज्ञा के अनुसार और उनकी इच्छा के अनुसार किया। तो उनको कहा पिता परमेश्वर, मतलब वो क्रूस पे भी चढ़े और तीसरे दिन वो जी उठे। जी। तो वो क्या हो गए? जीवित जीवित परमेश्वर। परमेश्वर। जी। तो वही वो मुझे फिर साम 115 में वो मुझे ले गए कि देख, तू जिनकी पूजा करती थी वो सोने चांदी के बनाए हुए हैं, और किसने बनाया? मनुष्य ने के बनाया, हाथों के बने हुए हाथों की मूर्तियां। बनी हुई मूर्तियां। वो मूर्तियां भगवान कैसे हो सकती है? भगवान कैसे हो सकती हैं? वो देख, उनकी आंख है वो देख नहीं सकते, उनका मुंह है वो बोल नहीं सकते, नाक है सूंघ नहीं सकते, उनका हाथ है वो काम नहीं कर सकते, पैर है तो चल नहीं सकते, पैर है तो वो चल नहीं सकते। तो तू तो उन्हीं की पूजा करती थी, तो वो तेरी प्रार्थनाएं कहाँ से सुनेंगे? मैं तो जीवित परमेश्वर हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ। तो एक जीवित परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुन सकता है। Amen. क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी प्रार्थना जो प्रभु ने बताई है कि एक कमरे में जाओ, घुटने पे पिता परमेश्वर से आपकी हर इच्छा जो मन की है, आप घुटने पे जाके पिता परमेश्वर से मांगो, कमरा बंद करके, और पिता परमेश्वर आपकी इच्छाओं को जो सीक्रेट में आप उनसे कह रहे हो, क्योंकि कई बातें शायद हम अपने किसी से भी नहीं कह सकते, लेकिन हम वो पिता परमेश्वर से कमरा बंद करके, जैसे कि वचन में लिखा है, सीक्रेट प्लेस में जाके प्रार्थना कर सकते हैं। और वो प्रार्थना परमेश्वर कहते हैं कि मैं सबके सामने, वो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर सबके सामने दूंगा, और तुम्हारे कहने से पहले ही मुझे मालूम है कि तुम्हारी कौन सी जरूरत है और कौन सी इच्छा है। वो तो सबके पिता है, वो सबके स्वर्गीय पिता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी एक आज्ञाकारी बेटे की तरह, पुत्र की तरह उनकी इच्छा को धरती पे पूरा किया, कि अपनी उन्होंने जान भी दी पिता की मर्जी की इच्छा के अनुसार, और तीसरे दिन वो जिंदा हो गए, इसलिए उन्हें जीवित परमेश्वर कहते हैं। और उन्हें पिता परमेश्वर ने कहाँ स्थान दिया? अपने दाहिने हाथ में, स्वर्ग में। तो जब हम आज जब धीरे धीरे परमेश्वर मेरे दिल को कितना बदल रहे थे, तो मुझे समझ आ रहा था कि अगर मैं घुटनों पे जाके परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी तो वो प्रार्थना कहाँ जाएगी? स्वर्ग में जाएगी। और उत्तर कहाँ से आएगा? स्वर्ग से आएगा। तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी समय घुटने जाके आप परमेश्वर का दरवाजा खटखटा सकते हो। तो शालिनी जी, जब आप प्रभु में आ गए, उसके बाद आपके जो आसपास के जो लोग थे, आपके रिश्तेदार, आपकी मदर इन लॉ, आपके मदर का घर स्पेशली, उन्होंने इस बात को किस तरीके से रिसीव किया? मैं सबको फिर प्रभु, पहले तो मेरे हस्बैंड जहाँ जाते थे, जब मैं प्रभु में नहीं थी, वो हर एक को प्रभु का नाम बताते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं उनको रोकती थी कि अगर आप मेरे साथ हमारे साथ जा रहे हो तो प्रभु यीशु का नाम आप मुझ जगह मत लेना। लेकिन उनको प्रभु ने चुना हुआ था, तो उनके मुंह से रुकता नहीं था, वो फिर भी सबको यीशु का नाम, शेयरिंग द गॉस्पेल। तो ऐसे ही जब प्रभु ने मुझे चुना, मेरी बंद आंखें खोली, क्योंकि चुनने वाले प्रभु कहते हैं तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। तो जब वो चुनते हैं तो आपके अंदर वो इतना अभिषेक या अनॉइंटिंग या पवित्र आत्मा दे देते हैं कि आप उनके बारे में बताना रोक नहीं सकते। तो मैंने सभी के घरों में जाके मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्रभु का नाम बताया, और उन सब लोगों के लिए जितने, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी आत्मा नाश हो,
हाँ जी, क्योंकि प्रभु के वचन भी वो भी यही चाहते हैं कि कोई भी सोल पेरिश नहीं हो। जी, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में केवल एक नाम है, प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता हाँ जी। है। 1 Timothy 2:5 says that there is only one One God, God, one one mediator mediator between the between mankind man and and the God. Father in heaven, and that is Lord Jesus Lord Christ, Jesus man Christ. Jesus Christ. हाँ। So that तो also फिर says. वही इसीलिए कि हम चाहते हैं कि सब परमेश्वर को जाने, क्योंकि कोई भी आत्मा नाश नहीं हो, क्योंकि प्रभु कहीं मंदिरों में नहीं रहते, वो आपके दिल में रहते हैं। Our body is a तो temple of Holy हमारा Ghost. शरीर परमेश्वर का मंदिर मंदिर है। है। और प्रभु में तो इतने अच्छे एट्रीब्यूट्स थे, सब भलाई की बातें हैं। आप एक चख के देखें और पढ़ के देखें वचन जी, को कि तो परमेश्वर कितने भले हैं, हाँ जी। उनमें कितनी दया है, उनमें तो कितना आपकी compassionate है, मदर forgiveness है। के घर ने कैसे हाँ, मदर receive के किया? मेरा एक छोटा भाई था जो काफी बीमार था, वो डिप्रेशन में था। उसे जी। मतलब उसकी जॉब चली गई और उसके बाद उसने जॉब नहीं करी और वो बहुत ही अंधकार की शक्तियों से जकड़ा हुआ था। तो मेरे पेरेंट्स और वेरी वेल क्वालिफाइड सीए था, कॉस्ट अकाउंटेंट था जी। तो लेकिन शायद अंधकार ने उसे इतना जकड़ लिया था कि वो अपने आपे में ही नहीं था। तो उस समय में जब अपने पेरेंट्स के घर जाती थी तो मैं उसके लिए बहुत प्रार्थना करती थी, लेकिन उसे प्रार्थना का तब मुझे भी, मैं छोटी सी प्रार्थना करके आ जाती थी जी। तो कभी कभी हम एक सीड डालते हैं प्रार्थना का, लेकिन वो कब स्प्राउट होगा वो प्रभु की इच्छा से होता है। हाँ जी। तो मेरे पेरेंट्स दोनों गुजर गए, उनको भी मैंने प्रभु के बारे में बहुत, मैंने फादर को भी बहुत बताया, वो तो मेरे पास रहे थे। तो वो जब गुजर गए तो मैं अपने भाई को अपने पास ले आई। फिर धीरे धीरे मैंने उससे बाइबल पढ़ना उसने शुरू किया, हमारे साथ बैठ के मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ बाइबल पढ़ने लगा और बहुत सा शांत और क्रोधित मन प्रभु ने शांत किया। किसके द्वारा? प्रभु के वचन के द्वारा। तो मैं वही बता रही हूँ कि हमारे इंसान में कोई सामर्थ्य नहीं है जी। ये वचन जो परमेश्वर है इसमें सामर्थ्य है। और जितने भी वचन लिखे हैं वो यस और यस मतलब हाँ और हाँ ही है, नहीं कुछ भी नहीं है। और कोई भी वचन खाली नहीं जाएगा। जो उनके प्रॉमिसेस हैं, उनके वचनों में कितने प्रॉमिसेस हैं, बहुत हैं, सारे प्रॉमिसेस उनके यस और आमेन है। तो ये केवल जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, हाँ जी। और जो हम उनसे मांगते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसे हैं कि वो खुद नहीं आएंगे आपके पास, आपको उन्हें पुकारना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा अपने हृदय में जी। तो जब तक आप उन्हें पुकारेंगे नहीं वो आएंगे अपने आप से। आस्क एंड यू विल रिसीव, आप मांगोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो दरवाजा खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। तो वही है कि आपको मांगना पड़ेगा परमेश्वर से। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने ओम नमो जीसस के रूप में परमेश्वर को पुकारा और मैंने हस्बैंड की मतलब एक आज्ञाकारी वाइफ की तरह, जो कि वचन में लिखा हुआ है कि आपके हस्बैंड आपके हेड है और वाइफ को सबमिसिव वाइफ होना चाहिए। Amen. तो वो शायद मैं जानती तो नहीं थी, लेकिन परमेश्वर वो मैं फॉलो कर रही थी, चुने हुए थे। और प्रभु तो कहते हैं ना, मैंने तुझे माँ के पेट में से चुना हुआ है। मैं तो प्रभु को नहीं जानती थी, लेकिन प्रभु तो मुझे जानते थे जी। और वो कह रहे हैं कि जो मेरे चुने हुए हैं वो एक ज्योति की तरह इस दुनिया में चमके और मेरे नाम की गवाही दें, ताकि सभी लोग मेरे नाम को जान सके। तो आज तो हम बहुत सा अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें चुना और अंधकार से अपनी ज्योति में स्थान। मैं अपने प्रभु को चख के देखें, क्योंकि अगर आपके सामने 2 प्याली चाय पड़ी है तो कौन सी मीठी है और कौन सी फीकी है वो आपको नहीं पता लगेगा जब तक आप उसे चखेंगे नहीं। तो जब आप चख के देखेंगे तो आपको सच में पता लगेगा कि वो शांति के राजकुमार है। वो शांति, स्वर्गीय शांति और कहीं से भी नहीं आ सकती, जो केवल प्रभु यीशु मसीह देते हैं। और ये कोई धर्म नहीं है,
और ये कन्वर्जन भी नहीं है, क्योंकि इसमें हम कन्वर्ट नहीं होते, प्रभु हमें चुनते हैं और हमारे दिलों को अपने वचनों के द्वारा ट्रांसफॉर्म बदल देते हैं। जी। जितना हम वचन को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, और वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। Amen. तो किसी जॉन इंसान में 1:1 जॉन 1 आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वचन ही परमेश्वर है। जी। तो ये धर्म नहीं, एक रिश्ता है। जितना जितना भूख आपके अंदर होगी प्रभु को जानने की, और आप जितना जितना वचन पढ़ेंगे और जो वो कमांडमेंट्स दे रहे हैं, जितना आप जिंदगी में अपने जीवन में आज्ञाकारी होके वो कमांडमेंट्स को फॉलो करेंगे, उतना अनुग्रह और आशीष ऊपर से स्वर्ग से आपके ऊपर आएगी। Amen. और जब वो आप चखेंगे तो आप सच में आनंदित होंगे, क्योंकि परमेश्वर जीवन है और जीवित हमें वो परमेश्वर। जीवित परमेश्वर है, और हमें जॉन 10:10 लाइफ, अबंडेंट लाइफ ऑफ जॉय एंड पीस, कि बहुतायत का जीवन, शांति का और आनंद का वो देते हैं। Amen. तो खाली चखने से हमें पता लगेगा कि सच में परमेश्वर जीवित और आनंद और शांति देने वाले परमेश्वर हैं। बहुत सी बीमारियों को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, हमें मुक्ति देने वाले परमेश्वर हैं, और उनका नाम सबसे ज्यादा पवित्र, उनमें कोई भी पाप नहीं था। Amen. तो ऐसे परमेश्वर को मैं तो, जैसे मेरा नफरत करने वाला दिल था, उसको परमेश्वर ने कैसे बदल दिया मुझे आप भी समझ नहीं आया। ठीक है। तो मैं सच में सुनने वालों को कहती हूँ कि आप चख के देखो, प्रभु यीशु मसीह बहुत भले हैं। ठीक है। तो शाली जी, थैंक यू सो मच। इससे पहले बस मैं खाली आने मैं एक थोड़ी सी एक लाइन गाना चाहती हूँ। जी। यीशु नाम ने, प्यारे नाम ने मेरा जीवन बदल दिया, मेरा जीवन बदल दिया। हो यीशु नाम ने, प्यारे नाम ने मेरा जीवन बदल दिया, मेरा जीवन बदल दिया। सब पर अनुग्रह और आशीष प्रभु यीशु मसीह। Amen. Thank you Lord. Thank you, तो शाली जी, थैंक यू सो मच। इससे पहले बस मैं खाली मैं एक थोड़ी सी एक लाइन गाना चाहती हूँ। जी। यीशु नाम ने, प्यारे नाम ने मेरा जीवन बदल दिया, मेरा जीवन बदल दिया। हो यीशु नाम ने, प्यारे नाम ने मेरा जीवन बदल दिया, मेरा जीवन बदल दिया। सब पर अनुग्रह और आशीष प्रभु यीशु मसीह। Amen. Thank you Lord. Thank you, तो Lord. थैंक यू सो मच शाली जी, आके Thank you अपनी for गवाही inviting me और अपनी गवाही गवाही देने हमारे का आपको भी स्टूडियो में बहुत share आशीष की। मिले, हमारे Thank you. परिवारों को Thank भी you. बहुत आशीष Thank मिले, you so और much. हम इस जगत में ज्योत, प्रभु की ज्योति लेके दूसरों के पास Amen. जाएं और उनकी शांति दूसरों में बांटें। Amen. तो अब हम चलते हैं और फिर मिलेंगे अपने एक प्रोग्राम में, अपने स्टूडियो में एक और मेहमान के साथ, एक नई गवाही के साथ। प्रेज धन्यवाद धन्यवाद परम पिता का